हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STC GSL। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 12th की फिजिक्स रे ऑप्टिक्स के बारे में, जिसमें आज मैं कुछ महत्वपूर्ण किरणें के बारे में बताऊंगा, जिससे आप किरण का पहचान कर पाइएगा और दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण कर पाइएगा। तो सबसे पहले मैं पहले किरण की बात करने वाला हूँ। सम इम्पोर्टेंट रे, कुछ महत्वपूर्ण किरणें। देखिए होता क्या है, पहला रे एक फर्स्ट रे लीजिएगा। पहला रे तो एक ऐसी रे होगी, एक ऐसी रे, ये रहा आपका गोलीय दर्पण। ये आपका गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण से ये प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रही है। ये जो एक्सिस जा रही है, एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके बीच वाला भाग वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र होगा, कर्वेचर ऑफ सेंटर, और यहाँ पर बीचों बीच फोकस होगी। ये फोकस होगी, ये आपका फोकस है यहाँ पर। ये रहा फर्स्ट रे। याद रखिएगा, प्रतिबिंब निर्माण में फर्स्ट रे वो होती है जो आप इस समतल इस दर्पण में, गोलीय दर्पण में, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाओगे। पहला रे होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। अब ये पैरेलल आई, अब सोचो जब ये पैरेलल आएगी तो ये परावर्तित होगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो यहाँ पर ये पैरेलल आएगी। तो जब यह दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित होगी। जब ये दर्पण से टकराएगी तो परावर्तित कैसे होगी, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दर्पण है ना, ये किसी गोले का भाग है। और एक बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी बात है। मान लीजिए ये कोई गोला है और ये इसका केंद्र है। तो केंद्र से जब भी आप परिधि को टच कराइएगा, ये परिधि होती है जो गोलाकार बाउंड्री के जैसा दिख रहा है ना, ये परिधि होती है। केंद्र से जब भी परिधि को टच कराइएगा तो ये जो लाइन परिधि को टच कर रही है ना, ये लाइन हर हमेशा इस बिंदु पर लंब होती है। इस बिंदु पर क्या होगी? लंब होगी। अर्थात याद रखिएगा, केंद्र से परिधि को टच करने वाली जो रेखा होती है ना, वह क्या होती है? लंब होती है। इतनी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम इसका परावर्तन करवाएंगे किरण का, जो किरण ऐसे आ रही है, तो इस पर हमें परावर्तन करवाने के लंब की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर लंब खींचेंगे। अगर ये जितने कोण के साथ आएगी उतने ही कोण के साथ अभिलंब के साथ जाएगी। ऐसे अगर ये कोण I के साथ आ रही है तो कोण R के साथ, अगर ये 30 डिग्री के कोण के साथ आएगी तो 30 डिग्री के कोण के साथ जाएगी भी। तो ऐसा हमें क्या होता है, परावर्तन, किरण का परावर्तन करवाने के लिए अभिलंब डालना पड़ता है। तो आप इस गोलीय दर्पण में, और ये एक अवतल दर्पण है, इस गोलीय दर्पण में आप अगर प्रकाश का परावर्तन कराओगे तो कैसे कराओगे? तो सबसे पहले जो किरण आ रही है, उस किरण, वह किरण जो आकर के दर्पण से टकरा रही है, ये बिंदु पर, जिस बिंदु पर टकरा रही वह आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर लंब खींचना है। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचोगे, तब लंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा, उतना ही कोण के साथ वह परावर्तित होगा। तो जैसे यहाँ ये केंद्र हो गया, केंद्र से आप एक लंब लेकर जाइए जो इस प्रकार से जाएगा। ये रहा, ये आपका ये लंब जाएगा, इस तरह से लंब जाएगा। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा लंब होती है, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये जो आने वाली किरण है वो अभिलंब के साथ, मान लीजिए कोण I बना रही है, तो यह जाएगा भी तो उसी कोण के साथ जाएगी। ये जब परावर्तित होगी यहाँ से, जब यहाँ से ये परावर्तित होगी, ये फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और ये जो फोकस के साथ गुजरेगी तो उतना ही कोण यहाँ पर बनाएगा। इतनी बातें आप समझ पाए होंगे। दूसरा ये होती है, ऐसा ही होगा यहाँ पर भी। आप यहाँ पर एक काम करोगे, अगर नीचे से भी एक किरण ला रही हो, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो यहाँ पर आपको इसे परावर्तित करने के लिए इस आपतन बिंदु पर केंद्र से लंब खींचनी होगी। तो जब आप केंद्र से लंब खींचोगे तो ये लंब ऐसे चली जाएगी, इस प्रकार से। ये जो आपतित किरण है, यह अभिलंब के साथ कोण बना रही है। मान लीजिए I, कोण I बना रहा है, उतना ही कोण के साथ ये फोकस से परावर्तित होगी। कहाँ से परावर्तित होगी?
फोकस से ये परावर्तित हो जाएगी, तब ये जो अविलंब के साथ कोण बनेगा ये कोण भी आई ही होगा। ये फर्स्ट रे का नियम है, याद रखना। जब आप समांतर किरण, जब कोई किरण आप प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर गुजारोगे तो वह दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। और ये कैसे गुजारते हैं, वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है, तो इसके लिए हम परावर्तन के नियम को अपनाते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपना करके उसे परावर्तित करते हैं। ये फर्स्ट लॉ हो गया। पहला किरण याद रखिएगा, पहला किरण क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगी। जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आएगी तो दोनों कहाँ से गुजर जाएगी, बोलिए तो फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। पहला रे ये। दूसरी रे की अगर बात करें, जो सेकेंड रे होगी, अब सेकेंड रे, पहला रे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण परावर्तक, दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। दूसरा रे जो सेकेंड रे आती है, सेकेंड रे जो होती है वह याद रखना, वह इस प्रकार से होगी। मान लीजिए ये दर्पण है अवतल और यहाँ पर पीछे का भाग रोलिक होगा, ये रहा, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, कहाँ से आएगी, फोकस से। ये मान लीजिए ये केंद्र हो गया और ये फोकस है, तो जब प्रकाश की किरण को आप फोकस से गुजारोगे, फोकस से, तो सुनो, जब प्रकाश की किरण को फोकस से गुजारोगे, परावर्तन के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ से ये केंद्र हो गया, केंद्र से बकता, केंद्र से इस परावर्तक बिंदु पर एक लंब खींचनी होगी। ये लंब जो इस प्रकार से जाएगी, ये रहा, ये लंब हो गया, इस पर लंब आया। अब सोचो ये किरण ऐसे आएगा, ये रहा, इस तरह से। अब यहाँ से जितने कोण के साथ आ रही है, मान लीजिए इस कोण आई के साथ आ रही है, तब ये अविलंब के साथ ये जब रिफ्लेक्ट होगा ना, तो कितने कोण के साथ, उतना ही कोण के साथ ये अविलंब से रिफ्लेक्ट होगा और ये जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसे चला जाएगा और ये उतना ही कोण के साथ जाएगा और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये कोण आर बनेगी। समझ में आई बातें, ठीक ना। इतना के साथ जाती है, जो किरण फोकस से आएगी वह प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ऐसी होती है। सेकेंड रे का ये कंडीशन है। अगर किरण को हम फोकस से गुजारेंगे तो वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, समांतर चली जाएगी। ऐसा यही नहीं, ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। नीचे से आप कोई लेकर जा रहे हो, फोकस से कोई किरण, ये रहा, फोकस से ये किरण गुजर रही ऐसे, इस तरह से, ये रहा, इस तरह से फोकस से किरण जा रही है। तो जब आप इसका परावर्तन करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, केंद्र से एक लंब खींचनी पड़ेगी, जो लंब इस प्रकार से जाएगी, इसके साथ यहाँ जाएगी, इस प्रकार से केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा लंब होता है। अब ये लंब के साथ यह किरण जितना कोण बना रहा है ना, परावर्तन के समय भी लंब के साथ उतना ही कोण बना करके लौटेगा। वह जो जाएगा इस प्रकार से जाएगा, वह जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगा, उतने ही कोण पर ये गुजरेगा। समझ में आई, ये किरण ऐसे गुजरेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरे, मतलब जब फोकस से गुजारेंगे ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और कैसे परावर्तित करते ये बात समझ चुके हो। ओके, अब आगे तीसरी रे, थर्ड रे की बात करते। ऐसे रे तो बहुत होती है, लेकिन हमें प्रतिबिंब निर्माण के लिए अधिक से अधिक 3 रे की जरूरत पड़ती है और कम से कम 2 रे की जरूरत पड़ती है। 2 रे हमारे पास आ चुका है, एक तीसरा रे है जो इम्पोर्टेंट रे है, उस रे को देख लिया जाए और आप समझ पाओगे जो तीसरा रे है वह रे कौन सा है। थर्ड रे की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड रे अर्थात तीसरा किरण कौन सी है। अच्छा, इसका जो लैंग्वेज होगा ना, इसका लैंग्वेज क्या होगा, जब प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है तब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरती है। कैसे गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर। फोकस से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिटर्न चली जाएगी, ऐसे होती है। थर्ड रे की बात करूं तो थर्ड रे देखिए, थर्ड रे जो होती है, ये मान लीजिए आपके पास दर्पण है और थर्ड रे इस प्रकार से होगी,
ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस का सेंटर पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सेंटर पॉइंट। और ये फोकस हो गया। तीसरी रे हम कहाँ से गुजारेंगे? जो ध्यान रखना, तीसरी रे ये है जो वक्रता केंद्र से जाएगी। वक्रता केंद्र से रेडियल कर्वेचर ऑफ सेंटर से जाएगी। ये रहा, ये रहा, ये सेंटर से आ रही है इस तरह से। अब ये जो किरण सेंटर से आ रही है तो ये परावर्तित कैसे होगी? सेंटर से आने वाली किरण कैसे परावर्तित होगी? तो परावर्तन का भी फिर से हम वही नियम अपनाएंगे कि केंद्र से परावर्तक पृष्ठ को मिलाएंगे तो वह अभिलंब बनेगा। तो अभिलंब जब हम इस पर डालेंगे, मान लो ये आपतन पृष्ठ ये हुआ, केंद्र से आपतन पृष्ठ को मिलाएंगे तो इस पर तो लंब यही आएगा ना, लंब यही आएगा। मतलब जो किरण आ रही है ना, वह लंब के साथ कितना का कोण बना रहा है? थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री का थीटा बन रहा है, 0 डिग्री का। तो जब यह लौटेगा टकरा करके तो वह 0 डिग्री के साथ ही लौटेगा। मतलब ये हुआ 0 डिग्री के साथ लौटना, इसी पथ पर वह रिटर्न चला जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई? ऐसी होती है। और ऐसा इधर भी होगा, ऐसा इधर भी होगा। मान लो आपने इधर से लिया और केंद्र से लेकर गया तो ऐसे हो जाएगी। ये रहा केंद्र से जाने वाली किरण, आपने यहाँ से किरण को गुजारा तो होगा क्या? यह दर्पण से जिस पृष्ठ पर दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर टकराएगा, यह आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु पर हम क्या करेंगे? केंद्र से एक लंब खींचेंगे, केंद्र से लंब खींचेंगे। जब केंद्र से लंब खींचेंगे, ये केंद्र से लंब गया, तो केंद्र से जो लंब गया, ये बताओ लंब उसी किरण पे गया है ना। तो यहाँ पर लंब जो गई है, लंब और किरण के बीच जो एंगल बना है थीटा, वह थीटा कितने का बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। मतलब कोण कुछ बना ही नहीं। और जब कोण कुछ बनेगा नहीं तो जितना के साथ जितना पे गया है उतना पर ही वह रिटर्न आएगा। अगर 30 पर जाता तो 30 पर आता, 60 पर जाता तो 60 पर आता, 0 पर गया तो 0 पर आएगा। तब यह रिटर्न होगा इसी पर। समझ में आ गया? ठीक ना? इस तरह से यह इसी पर रिटर्न हो जाता है। इन 3 किरणों का इस्तेमाल करके हम दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक ना? ये था तीनों का तीनों रे। ओके, ठीक, ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये तीनों रे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चाहो तो लिख सकते हो, लिख दूं, लैंग्वेज लिख देता हूं। पहला रे लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तब दर्पण से टकराकर, तब दर्पण से टकराकर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है, इतना ध्यान रखना। ये फोकस से गुजरेगी और फोकस से आती किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। फोकस से आती किरण, फोकस से आती किरण, फोकस से आती किरण दर्पण से टकराकर, फोकस से आती किरण दर्पण से टकराकर याद रखिएगा, PA मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है। ओके, फोकस से आती किरण दर्पण से टकराकर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती है। तीसरा किरण केंद्र से आने वाली किरण, केंद्र से आने वाली किरण केंद्र से आने वाली किरण दर्पण से टकराकर, केंद्र से आने वाली किरण
दर्पण से टकराकर उसी पथ पर वापस चली जाती है, टकराकर उसी में चली जाती है। इतना ध्यान रखिए, उसी में का मतलब उसी पथ पर चली जाती है। ठीक हो गया। ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है तब दर्पण से टकराकर फोकस से गुजरती है। क्या उतार लो, फिगर बना लो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये फर्स्ट सेकेंड रे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ये, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण ये टॉपिक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। बन गया, मिटाऊं? चलिए ठीक है। देखिए कंडीशन क्या क्या बनेगा दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण के लिए। फर्स्ट कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना। आराम से समझना, आज के बाद कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, देखो मैंने ये दर्पण लिया, एक ऐसी दर्पण जो अवतल दर्पण है, ये रहा। और हम लोग जो बना रहे हैं प्रतिबिंब इमेज, वो किस दर्पण में बना रहे हैं? अवतल दर्पण में। सोचो ये अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है, और इस ध्रुव से होकर के कौन जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैं ज्यादा नहीं बढ़ाता हूँ। मान लो इस प्रिंसिपल, ये जो दर्पण है इसका जो सतह है, पृष्ठ है, वह एम तथा एन है, ये रहा। अब सोचो ये मान लो यहाँ पर इसका ये केंद्र है, ठीक, और ये इसका फोकस है। ये वक्रता केंद्र हो गया और ये हो गया फोकस। वक्रता केंद्र हुआ और ये फोकस हुआ। अब हमें क्या करनी है? वस्तु का प्रतिबिंब बनानी है, इमेज बनानी है। कंडीशन क्या है कि वस्तु कहाँ हो सकता है? वस्तु कहाँ हो सकता है? पहला चीज तो स्थिति हमें ये पता चलना चाहिए कि हमने वस्तु को रखा कहाँ पर है। ये स्थिति वस्तु का बता रहा हूँ। जो बिंब होगा ना, अर्थात बिंब की जो वस्तु स्थिति होगी वह क्या होगी? फर्स्ट कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत में रखेंगे, बहुत दूर में रखेंगे। ठीक, पहला कंडीशन यह है कि वस्तु जो होगा वह कहाँ पर होगा? अनंत पे होगा। वस्तु जब अनंत पे होगा तो वह दर्पण से बहुत दूरी पर होगा। ठीक, तो हमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, मैंने क्या किया, इस प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कितने रे को गुजारा? 2 रे को गुजारा। मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल 2 रे गुजारा। तो सोचो ये जब फर्स्ट रे को गुजारा तो दर्पण से टकराकर फोकस से जाएगी, और सेकेंड रे को गुजारा तो ये भी दर्पण से टकराकर फोकस से जाएगी। जहां पर जाकर के ये मिल जाएगी, जहां पर जाकर के एक दूसरे को काटेगी, वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पर इमेज बनेगा। बातें समझ में आ गई? ठीक ना? प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। चलो अब देख लो इसमें
क्या क्या लिखना होता है? 3 बातें लिखना होता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति लिखना होता है। अच्छा बताओ, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वह कैसी है? प्रतिबिंब कहाँ पर बना? तो प्रतिबिंब जो बना है वह फोकस पर। कहाँ पर बना है? फोकस पर बना। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? फोकस पर बना। ओके, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? फोकस पर बना है। दूसरी बात है, जो प्रतिबिंब बना है वह प्रतिबिंब का आकार, आकार क्या है? प्रतिबिंब का आकार देखो, जो प्रतिबिंब है ना उस प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो प्रतिबिंब का जो आकार है वह इतना बड़ा अनंत में प्रतिबिंब होगा। मान लो इतना बड़ा प्रतिबिंब, इतने बड़े प्रतिबिंब का वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है इस बिंदु पर, ये एक बिंदु मात्र बना है। तो जब वस्तु अनंत में होता है ना तो उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। छोटा नहीं, बहुत छोटा होता है। ठीक ना? तो क्या लिखोगे? आकार जो है इसका बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा बोल सकते हो या फिर बहुत छोटा। उसके बाद ये जो इसकी जो प्रकृति है प्रतिबिंब की, वह प्रकृति कैसी है? तो प्रतिबिंब की प्रकृति देखो, प्रतिबिंब की प्रकृति। फर्स्ट बात, हमें प्रतिबिंब की नेचर देखनी है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने देखा किरण को गुजारा, ये किरण जबरदस्ती नहीं, खुद बे खुद जाकर के मिल गया ना, और जब खुद जाकर के मिलता है तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। क्या बनेगा? तो इसकी प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक प्रकृति होगी। कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और हाँ, ये जो वास्तविक तथा एवं उल्टा होगा, क्या होगा? उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बोला? तो सोचो, ये किरण इधर से आई, इधर गई, ये रहा, और ये किरण इधर से आई, इधर गई, एक दूसरे के विपरीत गई ना। तो प्रतिबिंब जो है एक दूसरे के विपरीत जाने से बना है ना। प्रतिबिंब एक दूसरे के विपरीत जाने से बना है, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनता है। आर यू ओके? ठीक है, आप लोग समझ गए? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। बना ली? ठीक है। नेक्स्ट, नहीं समझे? चलो आगे देखते हैं। दूसरा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन मैंने वस्तु को कहाँ पर रखा था? अनंत में रखा था। अब देख लो, सेकेंड कंडीशन बताने जा रहा हूँ प्रतिबिंब निर्माण का। जो सेकेंड कंडीशन है, बहुत ही अच्छी कंडीशन ये है कि अब वस्तु को मैंने जब अनंत में रखा था तो प्रतिबिंब बना था वह बहुत छोटा, फोकस पे बना था, और वास्तविक एवं उल्टा। इस बार क्या करते हैं, मेरा मन, मैं प्रतिबिंब बना रहा हूँ, अनंत में नहीं रखूंगा। हो सकता है मैं केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लाकर रखूं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच ला करके रखूं। और इस बार मैं ऐसे ही करने जा रहा हूं। ओके, चलो ध्यान से देखना और समझना। ये रहा दर्पण आपका, यही वो दर्पण है जिसमें आप लोग फिगर इमेज कर रहे हो, प्रतिबिंब बना रहे हो। ये रहा, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रहा आपका फोकस, और ये रहा आपका सेंटर, और फोकस हो गया, सेंटर हो गया। चलो इतनी बातें तो है। अब हमें वस्तु की स्थिति, मतलब हमें वस्तु कहाँ पर रखनी है, तो फर्स्ट बात, जो वस्तु की स्थिति होगा उसे देखते हैं। जो बिंब की स्थिति होगी उस बिंब स्थिति को देखनी है। तो देखिए, जो वस्तु की स्थिति होती है ना, जो बिंब की स्थिति होती है ना, उस वस्तु स्थिति की मैंने चर्चा किया है। वस्तु स्थिति इस बार कहाँ पर है, कहाँ पर रखने जा रहा हूं मैं वस्तु को, तो इस बार केंद्र और अनंत और केंद्र के बीच रखने जा रहा हूं। तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, या फिर आप इसे बोल सकते हो सी से परे, मतलब सी से
पहले, केंद्र से पहले रख रहे हैं। आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो, क्या, सी से परे। क्या बोलोगे? सी से परे, ऐसा बोल सकते हो। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच ऐसे रख रहा हूं। तो मान लो मैंने यहाँ पर ये रखा है वस्तु, ये वस्तु रखा है, ये वस्तु यहाँ पर है। अब वस्तु जो है ये है ए बी। क्या है वस्तु? ए बी है। समझ रहे हो ना? वस्तु ए बी हो गया। अब जिस किरण को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जिस किरण को मैं समझ रहा हूँ, उस किरण को पहले गुजारते हैं। ओके, तो पहला किरण जो इस वस्तु से होकर जाएगा बट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। कहाँ, कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये रहा, आप यहाँ से गुजारो, ऐसे जाएगा। जब यहाँ से गुजारोगे ये ऐसे जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। और ये जब टकराएगा ना, और ये जब टकराएगा तब सोचो क्या होगा, कहाँ से गुजरेगा, तब सोचो जो भी होगा वह अच्छा होगा। अच्छा ये होगा कि ये गुजरेगा कहाँ से? फोकस से। ओके, यहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। इस तरह से गुजरा। अब मैं एक काम करता हूँ। काम क्या करता हूँ? एक दूसरा किरण गुजारता हूँ। याद करो मैंने बोला था जब दूसरा किरण गुजारोगे तो केंद्र से एक किरण को गुजार सकते। कहाँ से गुजार सकते हैं? केंद्र से गुजार सकते हैं। चलो अब इस बार एक किरण को केंद्र से गुजारता हूँ। ये रहा, ये रहा, आ जाओ, आ गया। सोचो, ये रहा आने वाली किरण, ऐसे आया केंद्र से। अब सोचो जो किरण केंद्र से आती है वो केंद्र में वापस चली जाती है, तो यहाँ पर ही ये वापस आकर उसी में चली जाएगी। तो कहाँ पर काटेगी? इस जगह पर काटा, ऐसे काटा ना, ऐसे काटा ना, ये रहा, ऐसे काटा। वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे। समझ में आई क्या बातें? ये रहा, इस तरह से बना है तुम्हारा यहाँ पर एक प्यारा सा इमेज, प्रतिबिंब। समझ में आ गई? क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो, फर्स्ट कंडीशन, मैंने जहां पर वस्तु रखा वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रे को गुजारा, जो समांतर गई तो फोकस से गुजर आई। दूसरा मैंने केंद्र से गुजारा, वह केंद्र में वापस चली गई, केंद्र में वापस चलेगी। ऐसा हुआ ना, वह केंद्र में वापस चली गई। तो फिर दोनों ने एक दूसरे को कहां पर काटा? फोकस तथा केंद्र के बीच में काटा छोरो आपस में जाकर के मिल गया। तो यहाँ पर क्या बना? प्रतिबिंब। अब बात किसकी करनी है? प्रतिबिंब की। वस्तु का स्थिति पता है, पता कर लो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। प्रतिबिंब स्थिति यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होती है प्रतिबिंब से, इमेज से। ठीक, ये रहा प्रतिबिंब स्थिति। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? जब मैंने प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? कहाँ पर बना प्रतिबिंब? केंद्र तथा फोकस के बीच। यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। ओके, केंद्र तथा फोकस के बीच। दूसरी बात है, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब दूसरी बात ये बताओ कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ये जो प्रतिबिंब है इसका आकार कैसा होगा? तो प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, प्रतिबिंब बना इतना बड़ा, और सोचो इमेज बना इतना छोटा, अर्थात वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये होगा आकार जो होगा वह वस्तु से छोटा होगा। समझ रहे हो ना? वस्तु से छोटा बनेगा। समझ में आ रही है बातें? तीसरी बातें, हम इसकी प्रकृति पता करते हैं। किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब की। तो जो प्रकृति आ रही है ना, इसकी नेचर देखते हैं। नेचर क्या होगा? यह खुद जाकर मिला तो वास्तविक, खुद मिला है ना, तो क्या बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर बनाओ जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक है बेचारा। और सोचो क्या बना? एक ऊपर बिंब है, ऊपर इमेज है नीचे, क्या बना? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा। तो समझ में आया उल्टा क्यों बना? उल्टा। ये था दूसरा कंडीशन। क्या समझ में आ गई? आ गई ना? खुद से कर लोगे ना
हाँ कर लोगी ना, ठीक है, नोट करते जाओ। कर ली। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशन ये था, सेकेंड कंडीशन ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है। सोचो तीसरे वाले कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा। तो तीसरे वाला जो कंडीशन होगा, उस कंडीशन की अगर मैंने बात किया तो वह बात ये होगा कि हमें वस्तु की स्थिति बतानी होगी। इस बार आप वस्तु कहाँ पर रख रहे हो, ठीक, इस बार ऐसी सोचिए। तो हम जैसे वस्तु को रखेंगे वैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहला चीज, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो सोचेंगे ना कि हमें वस्तु कहाँ पर रखनी है, वस्तु स्थिति बतानी पड़ेगी। तो जब वस्तु स्थिति बतानी होगी, इस बार मैंने अनंत में रखा, फिर केंद्र और अनंत के बीच रखा। इस बार कहाँ रखनी है, केंद्र पर रखनी है। कहाँ रखनी है, केंद्र पर रखनी है। ओके, चलो, जब केंद्र, वस्तु की जो स्थिति होगी ना, वह होगी केंद्र पर। कहाँ पर होगी, केंद्र पर। ये रहा, केंद्र पर बनानी है तो सुन, केंद्र पर रखनी है वस्तु। ये रहा आपका एक प्यारा सा गोलीय दर्पण। ठीक, थोड़ा सा इसे रोलिक कर दो के, हाँ, ये हो गया। अब यहाँ से आप एक काम करो, एक प्रिंसिपल एक्सिस को गुजारना जरूरी है, जो मैंने गुजार दिया। वैसे ये ज्यादा दूर नहीं जाए तो अच्छा है। तो ये रहा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है। अब आप मान लो ये रहा आपका केंद्र। क्या रहा आपका, मान लो ये केंद्र है, यहाँ पर केंद्र माना और यहाँ पर फोकस मान लिया। अब बिंब को हमें कहाँ पर रखनी है, बोलो तो। बिंब को हमें रखनी है सी पर, केंद्र पर। कहाँ पर रखनी है, केंद्र पर रखनी है। तो सोचो क्या सोचे कि पहली किरण जो हम गुजारेंगे, ठीक, वह कहाँ से जाएगी, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यह वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो इस तरह से गई, इस तरह से गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। और दर्पण से जब वह टकराएगा, इसी बेचारे फोकस से रिटर्न आएगा, इसी बेचारे फोकस से रिटर्न आएगा। समझ में आई क्या, आई, समझ में आई क्या, आई। ठीक, ये रहा। दूसरा सोचो, दूसरा किरण जब मैं फोकस से गुजारा, ये तो फर्स्ट किरण गुजारा, ठीक, ये रहा जो ऐसे आई, समझ रहे हो ना, ऐसे आई। दूसरा सोच, समझ रहे हो ना, दूसरा सोचो, दूसरा किरण जब मैं फोकस से गुजारूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। कहाँ पर जाएगी, कैसे जाएगी, ये कौन बताएगा, उसका कंडीशन बताएगा। और मैं गुजार कहाँ से रहा हूँ, फोकस से ना। तो जब मैं फोकस से गुजारूंगा ना, तो ये कैसे जाएगी, ये रहा। थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये रहा, ऐसे जाएगा, ये रहा। इस जगह पर ये अपना प्रतिबिंब बनाएगा। ओके, ऐसे काटेगा। तो सोचो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, प्रतिबिंब यहाँ पर बना, इस जगह पर बना। जिस जगह पर बना वो इधर है। केंद्र को थोड़ा सा पीछे लिखता हूँ, ये रहा प्रतिबिंब ऊपर, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे। ये था तुम्हारा, मानो जैसे ये ए और ये बी हो गया, तो प्रतिबिंब बना तुम्हारा ए डैश और ये बी डैश। इमेज बन गया, समझ में आई। यही है तुम्हारा प्रतिबिंब। सोचो ये बना प्रतिबिंब। अब यहाँ पर तुम्हें तीन बातें लिखनी है, जो मुख्य बातें है। ठीक, अब सोचो फर्स्ट बातें लिखते हैं। फर्स्ट बातें जो प्रतिबिंब बननी है उसके बारे में लिखनी है, तो प्रतिबिंब बना करके लिखनी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताते हैं। पहले क्या बताते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति। तो बोलो बच्चों की प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है। तो प्रतिबिंब जो बना, जब वस्तु केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब जो बना वह भी केंद्र पर ही बनाना। देखो कहाँ पर बनी है, केंद्र पर। कहाँ पर बनी, केंद्र पर बनी। तो वस्तु की जो स्थिति है ना, वह कहाँ पर है, केंद्र पर। और कौन सा केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके,
ये हो गया वक्रता केंद्र पर, ये वस्तु की स्थिति हो गई। दूसरी बात वस्तु की स्थिति नहीं, प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। उसके बाद हमें प्रतिबिंब का आकार बताना है, तो ये जो आकार आएगा प्रतिबिंब का, सोचो प्रतिबिंब का आकार जितना बड़ा वस्तु था नीचे उतना बड़ा ही उसका आकार आया, तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। ओके, श्योर, ठीक है, मस्त है। आगे देखते हैं कि जो आकार होगा वस्तु के बराबर होगा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा वह वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा, चलो वस्तु के बराबर बनेगा। डन, ये हो गया। आकार जो होगा वह वस्तु के बराबर बनेगा। तीसरा कंडीशन देखो, जो थर्ड कंडीशन है इसका, वह हमें ये बतानी होती है इसकी जो प्रकृति है वह प्रकृति कैसी है। प्रकृति अर्थात इस बेचारे का ना हमें नेचर बतानी है। ओके, प्रकृति का नेचर बतानी है। तो सोचो नेचर कैसी है, ये खुद से मिला है ना, मैंने थोड़ी ना मिलाया है। तो खुद से जब मिला है तो जो प्रकृति होगा उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो प्रकृति है इसका वास्तविक वाला प्रतिबिंब, इसका वास्तविक वाला, ये रहा वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा कैसा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ में आ रही है, सीधा बैठो। वास्तविक तथा उल्टा, ये रहा। ओ ये थोड़ा सा मिट गया। ओके ओके ओके, ठीक, समझ में आ गई। 3 कंडीशंस में मैंने इमेज बना दिया। अब 4th कंडीशन रखते हैं और फिर सोचते हैं इस बार क्या होगा। इस बार कुछ खास होना चाहिए। हाँ, इस बार एक अलग अंदाज में देखो। 4th कंडीशन हम लगाते हैं, तो 4th कंडीशन बताता है, 4th कंडीशन की बात कर रहा हूँ, चौथे कंडीशन की बात कर रहा हूँ। जो चौथा कंडीशन ये है, अगर आपको प्रतिबिंब बनाना हो तो आपने पहले अनंत में रखा, उसके बाद कहाँ रखा, अनंत और केंद्र के बीच रखा, उसके बाद कहाँ रखा, केंद्र पर रखा ना, उसके बाद केंद्र पर रखी, उसके बाद अब केंद्र और फोकस के बीच रखनी है। कितने रखनी है, केंद्र और फोकस के बीच रखनी है। ठीक, चलो अब हम 4th कंडीशन की बात करें हैं, तो देखो एक नेक्स्ट बात यह है कि वस्तु की स्थिति बतानी पड़ेगी। वस्तु की स्थिति बताओ, तो जरा वस्तु की स्थिति इस बार कहाँ पर रखनी है। वस्तु जो रखेंगे ना हम लोग, वह पहले रखे थे केंद्र पर, अब इस बार रखनी है केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ पर लिखनी है केंद्र तथा फोकस के बीच, केंद्र तथा फोकस के बीच यहाँ पर रखनी है ना। हाँ बिल्कुल यहीं पर रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर रखनी है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर रखने के लिए एक दर्पण बनाते हैं। और प्यारा सा मुन्ना बन जा, चेहरा बन गया, ये रहा। ओके, चलो यही है अपना दर्पण, जिससे काम चल जाएगा। ये ठीक, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ही लेते हैं। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और सोचो ये रहा केंद्र, ये रहा केंद्र, और ये रहा फोकस। सोचो इस बार हमें वस्तु कहाँ पर लेनी है, केंद्र और फोकस के बीच। ये रहा वस्तु ए तथा बी। क्या है वस्तु ए बी, बिंब क्या है ए बी। अब यहाँ पर रखा, तो सोचो क्या सोचे, यही कि पहले किरण हम कैसे गुजारते हैं, तो जिसे हम जानते हैं जो नजदीक का किरण है उसे वस्तु से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारते हैं। वस्तु से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजारते हैं।
तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम पैरेलल गुजारेंगे ऐसे जाएगा, तो जब ये रिटर्न जाएगा तो टेढ़ा बिल्कुल नहीं जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। ये रहा, ऐसे जाएगा, फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये तो कंडीशन ही इसकी, जब भी आएगी कोई पैरेलल किरण तो फोकस से ही जाएगी ना, बिल्कुल ये फोकस से जाएगी। ये आने वाली किरण टकरा कर ऐसे चली आएगी। दूसरा काम करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, जब वह फोकस से जाएगा, जब वह फोकस से गुजारेंगे किरण को, ये रहा, जब वह फोकस से गुजारेंगे किरण को, तो सोचो फोकस से जाने वाली किरण वह क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पर एक किरण जो गुजारेंगे हम लोग, वह ऐसे जाएगा, फोकस से गुजारनी है ना, तो यहाँ से ये फोकस से ऐसे चला जाएगा, ठीक। ये और परावर्तन करने के लिए पता है, परावर्तन करने के लिए केंद्र से क्या करना पड़ता है, बोलो, केंद्र से। अब इसका ये आ तो रही है फोकस से, जब इस किरण का हमें रिफ्लेक्शन करना होगा तो यहाँ से केंद्र से अविलंब डालेंगे। केंद्र से डाल देते इस बार अविलंब, एक बार भी नहीं डाले हैं, ठीक। ये रहा, इस बिंदु पर अविलंब डाला। इसके साथ जितना का कोण बनाएगा, ये यहाँ से उतना के कोण के साथ रिटर्न होगा, उतना के कोण के साथ ही यहाँ से ये रिटर्न जाएगा। इस तरह से इतना के कोण के साथ ही ऐसे रिटर्न चला जाएगा। इस प्रकार से ये रिटर्न चला जाता है। तो ये काटता कहाँ पर है, ये भी ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ आकर काटा, जहाँ आकर काटा वह कहाँ पर बना है, केंद्र से बाहर आकर के बना है ना। तो ये बनेगा अनंत तथा केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इस बार वस्तु से बड़ा। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को, वस्तु को दर्पण के नजदीक लेते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज बड़ा होते जाएगा, बिल्कुल बड़ा होते जाएगा। समझ में आई क्या? ऐसे हुआ। तो ऐसे में कंडीशन यहाँ पर है कि जो प्रतिबिंब बना है, सोचो वस्तु इतना छोटा और प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब आपका। तो अब यहाँ पर एक बात लिख डालो, लिख डालो, क्या लिख डालो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति। चलो, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी ये बताओ। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, ये बनने वाला जो प्रतिबिंब है, सोचो प्रतिबिंब की जो स्थिति है ये रही, ये रही, वह अनंत तथा वक्रता, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ये होगा, स्थिति जो होगा यह होगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, ओके, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ये बनेगा। आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इमेज बनाने में, ठीक, बना सकती हो ना। चलो, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन, ये कंडीशन दूसरा नहीं, आगे हमें बताना है प्रतिबिंब का आकार। जो प्रतिबिंब का आकार होगा, जो प्रतिबिंब का आकार होगा, उस प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार का होगा। तो वह वस्तु के बराबर इस बार नहीं बनेगा, ये दूर जा रही है। देखो वस्तु इतना छोटा है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, अर्थात जो प्रतिबिंब होगा इस बार प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा। क्या समझ में आई? आई, लिख लो, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ओके, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और बताओ तो इसकी जो प्रकृति होगी प्रतिबिंब की, वह प्रकृति क्या होगी, वह प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, बता दो प्रतिबिंब क्या होगी। ठीक है, अब तुम सीख चुके हो, आंख बंद करके बोल सकते हो, बोलो। इस बार जो वस्तु का प्रकृति होगा वह यहाँ पर वास्तविक था, तो यहाँ पर क्या होगा? वास्तविक ही होगा। मैंने कुछ नहीं किया, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं किया। क्या करवाया?
हाँ क्या करवाया, यहाँ पर ये खुद ही मिला आकर के। चलो जब खुद ही मिलता है तो वास्तविक, रियल इमेज, आभासी, ठीक ना, आभासी अर्थात वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी इमेज तब बनता है जब हम उसे मिला देते हैं, लेकिन ये खुद ही मिल गया है। तो कैसा बना है, वास्तविक। कैसा बना है, वास्तविक। वास्तविक। सोचो सोचो सोचो, एक इधर जा रही है, एक किरण इधर जा रही है, दूसरा इधर जा रही है, प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा बनेगा, उल्टा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। हाँ, प्रतिबिंब ऐसे वैसे कैसा बनेगा, ओके, श्योर, ठीक हो गया। आपने टोटल 4th कंडीशन देख लिया है वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए। इस बार हम कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे। कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे। अच्छा एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवाता हूँ, ठीक। लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, बोर्ड पे नजर डालो, लिखना बंद करो और बोर्ड पे नजर डालो। डाली, ठीक है। देखिए पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में मैंने वस्तु कहाँ पर रखा था, अनंत में। जब वस्तु अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर। कैसा बना, बहुत छोटा। कैसा बना, बहुत छोटा। और वास्तविक एवं उल्टा। यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा, यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा, यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा, यहाँ पर भी वास्तविक उल्टा। बार बार खुद से ही मिल रहा। मैंने बोला जबरदस्ती भी मिलाना होता है, तो कब मिलाना होता है, एक लास्ट कंडीशन आएगा जिसमें मैं जबरदस्ती भी मिलाऊंगा, ठीक। अभी तो खुद ही मिल रहा है तो मिलने दो, बाद में जब नहीं होने लगते तब ना हम लोग आते हैं। हाँ ठीक, तो समझ में आ गई। पहला कंडीशन ये था कि जब वस्तु अनंत में था तो प्रतिबिंब फोकस पर, बहुत छोटा। कैसा बना, बहुत छोटा। जब वस्तु को मैंने उठा करके केंद्र से परे रखा, अर्थात वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखा, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस के बाद, अर्थात फोकस केंद्र तथा फोकस के बीच। केंद्र तथा फोकस, ये रहा केंद्र से, फोकस से केंद्र की ओर बढ़ गया प्रतिबिंब, तो केंद्र तथा फोकस के बीच बना। कब, जब वस्तु तुमने कहाँ पर रखा, अनंत तथा केंद्र के बीच रखा। और कैसा बना, वस्तु से छोटा। बहुत छोटा नहीं, छोटा, बट वस्तु से छोटा। समझ में आ गई, वास्तविक उल्टा बनेगा ही। तीसरा कंडीशन में जब तुमने क्या, वस्तु को केंद्र पर रखा, जब तुमने क्या, वस्तु को केंद्र पर रखा, तो सोचो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बना। बना केंद्र पर रखे तो केंद्र पर, वही रखे वही बना, जगह नहीं छोड़ा। बोला मैं दूसरी जगह नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाया, बात नहीं माना, ठीक हो गई। ये था मतलब प्रतिबिंब जो बना वो केंद्र पर बना, वस्तु भी कहाँ था, केंद्र पर था। वस्तु के तब जब केंद्र पर वस्तु एक ही स्थान पर प्रतिबिंब बना लेता है तब कैसा बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। ओके, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अब थर्ड कंडीशन ये है, केंद्र तथा फोकस के बीच रखा, केंद्र तथा फोकस के बीच रखा। जब केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु को रखा तब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, सोचो, प्रतिबिंब बना अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बना। वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बना, आकार में वस्तु से बड़ा। आकार में वस्तु से बड़ा। हमें लग रहा है आप लोग परेशान हो रहे होंगे इसलिए, और हाँ ये वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए और आप ऊब ना जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। फिर मिल